class 7. Welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise number 6.1. It is based on the triangle and type of triangle and its property. यानी ये जो चैप्टर है या ये एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से क्या है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे और टाइप ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्या है, बेस्ड है। जो हमने लास्ट क्लास में आपकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था और टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी बताया था। तो पहला हमने बताया था प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये बताया था कि ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विच इज मेड ऑफ द 3 साइड्स, और उसके अंदर क्या होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 3 साइड होते हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर यानी ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल का सम होता है वो 180 होता है, और ट्रायंगल के बाहर जो 3 एंगल फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर वो एंगल का सम क्या होता है, 360। 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल में। उसके बाद फोर्थ ये प्रॉपर्टी बताए थे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 opposite इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर एंगल का सम 180, एक्सटीरियर का 360, 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड 3 एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है कि एक्सटीरियर एंगल की अगर हम निकालें वैल्यू, तो एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर होता है उनके 2 एंगल के सम के बराबर होता है, जो लास्ट क्लास में हम ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद प्रॉपर्टी हो गई टाइप ऑफ ट्रायंगल में क्या बताया थे, 6 एलिमेंट की बात किए थे, जिसके अंदर क्या था, साइड था और क्या था, एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 sides are equal, and scalene triangle, no side are equal compared to the 3 side। अगर 3 साइड की बात करें तो 3 के 3 अगर इक्वल है, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है वो इक्विलैटरल हो गया। 3 में से जिसके 2 साइड इक्वल है वो आइसोसेलेस हो गया। 3 साइड में एक भी साइड किसी के इक्वल नहीं है आपस में, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। On the basis of angles, there are 3 types of triangle: acute angle triangle, all the measure of 3 angles less than 90। यानी acute angle triangle के अंदर जितने भी एंगल का जो मेजरमेंट होता है, 3 एंगल, वो तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो लेस देन 90 होता है, उसको acute angle triangle बोलते हैं। दूसरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, उस 3 एंगल में से एक एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बाकी सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा बताया थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट जो होता है मोर देन 90, ऑल द 2 एंगल्स आर लेस देन 90, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब इसी के बेस पे पूरी तरह से एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 6.1 जो बताने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, find the x x की वैल्यू फाइंड करनी, इसमें गिवन है 45,
ये ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल का मेजरमेंट आपको दे रखा है 45/65। ये तीसरा जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है, जो वैल्यू दे रखी x। तो पहले ही बता रखे हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिख दो ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम। एंगल ए x दे रखा है, b की वैल्यू 45, c की वैल्यू 65 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू एंगल करवा प्लस इन दोनों को ऐड करो इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 5 10 6 4 10 और 1 कैरी का 11। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू। तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन थे जिसमें ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे थे, बाकी तीसरा एंगल फाइंड करना था आपको। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में माइनस कर दिया, तो तीसरा एंगल जो x वैल्यू फाइंड करनी है उसकी कितनी हो गई 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिगर बता दें। A B C सिमिलरली वही है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, B की वैल्यू। इस तरह का कोई भी ट्रायंगल में अगर इस तरह का एंगल का सिंबल अगर दे रखा है तो आप समझ जाओ वो 90 डिग्री है। कहीं पे भी, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो या लाइन सेगमेंट किसी ऊपर के ऊपर दे रखा है और इस तरह का सिंबल बना रखा है तो वो ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया प्लस एंगल x जो फाइंड करना है 180 165 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 165 एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा 50। और ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, क्योंकि एक एंगल 90 है तो राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में भी वही है, दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड के सारे हम फिगर बना दे रहे हैं और किस तरह है ये बता दें।
जो गिवन है 30, 70, 50, 40, 55, लास्ट क्वेश्चन में ये था कि दो एंगल ट्रायंगल के दे रखे थे और अंदर में एक्स दे रखा था कि इंटीरियर एंगल ही फाइंड करने थे। ये लास्ट क्वेश्चन जो था हमने अभी जस्ट पहले बताया। लेकिन इस फिगर में हमें फाइंड करना है वो ट्रायंगल के बाहर एंगल बन रहा है यानी एक्सटीरियर एंगल। तो उसके अंदर एक्स की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो ट्रायंगल के अंदर दे रखा था, इस लेकर ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही थी। इस फिगर के अंदर ट्रायंगल के बाहर का एंगल फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल x इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला फिगर। दूसरे फिगर में भी एंगल x इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, सेम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। थर्ड में एंगल x इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, सेम यही है। अब यहाँ एंगल x इक्वल टू A और B लिखे, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन को फाइंड करने पे B और C लिखे और तीसरे क्वेश्चन को x फाइंड करने के लिए यहाँ पे A और C लिखे। तो ये डिफरेंट कैसे है ये बता दें आपको। सबसे पहले एंगल x एक्सटीरियर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। हमने प्रॉपर्टी में लिखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। इसके अपोजिट में कौन सा इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो एंगल x के सामने कौन सा एंगल है, A और B, इसलिए एंगल x इक्वल टू A एंड B लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर x है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, B और C, सो वी राइट डाउन हियर B एंड C। थर्ड एंगल x, इसके सामने कौन सा एंगल है, A और C, देन वी राइट हियर एंगल A एंड C। तो प्रॉपर्टी के अनुसार एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जब फाइंड करना है उसके बनने वाले सामने अपोजिट इंटीरियर एंगल लेने हैं, इसके साथ नहीं लेना, यानी जहां पर x है वो एंगल ढक जाएंगे इंटीरियर। बाकी ये A और B हो गया, ये ढक गए तो B और C हो गया, यहाँ ये ढक गए तो क्या हो गया, A और C हो गया। तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखें एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और B की वैल्यू कितनी है, 30 और 70, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में x इज इक्वल टू B एंड C है, तो B और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 इज इक्वल टू 90। और थर्ड में एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, A और C है, तो 45 प्लस 55 इज इक्वल टू 100। तो इस तरह दो क्वेश्चन हमने बताया जो पूरी तरह से किस पे बेस्ड था, एक तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पे था और दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पे था। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। और जो भी हम प्रॉपर्टी बताया है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, एक्यूट, उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।